नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं बीके हॉस्पिटल मोर्चरी के बाहर। और आपको बता दें, आज सुबह गांधी कॉलोनी 5 नंबर में पार्क में एक नवयुवक की डेड बॉडी मिलती है। लाश पेड़ से लटकी हुई मिलती है फांसी के फंदे पर। और उसके परिवार के लोग यहाँ पहुंचे हैं, उनसे एक बार बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ था, कैसे उसकी डेथ हुई, खुद सुसाइड किया है या किसी ने मार कर लटकाया है। वो बात करेंगे। एक बार परिवार के लोग हमारे साथ हैं, उनके पिता हैं, चाचा हैं, ये लोग हमारे साथ हैं। इनसे एक बार बात करेंगे क्या हुआ था। जैसे लड़का था उस हालात से मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसको ज़बरदस्ती किसी ने अब पुलिस वाले सर जी हमारे थे साथ में। इतनी गांठ इतनी साफी की तगड़ी थी जो उसको खोलना मुझे मुश्किल हो रहा था। गले में फंदा अभी पर लगे है, नीचे ऊपर का फंदा तो खोल दिया, नीचे गले का फंदा अभी भी इतनी तगड़ी है जो सर खोल नहीं सकता। मतलब आप बोल रहे हैं कि सुमित जो है फांसी नहीं ले सकता है? नहीं ले सकता नहीं ले सकता। इसको। जांच करनी चाहिए, क्योंकि देखिए जिस अवस्था में शव मिला है उस हिसाब से तो फांसी ही लग रहा है। हत्या तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब तक पुलिस जांच नहीं करेगी, पोस्टमार्टम में निकल के नहीं आएगा तो कुछ कहा नहीं कुछ जा सकता। कहा नहीं आप ये चाहते हैं कि जांच हो, जाँच हो सर, क्योंकि सुमित फांसी नहीं ले सकता। नहीं ले सकता सर। उसको कुछ कमी नहीं, कोई चीज़ का टेंशन नहीं। हर चीज़ घर में पैसा मम्मी से मांगता था, मम्मी से मिलता पैसा, हमसे भी पैसा मांगता था, हम भी पैसा भेज देते थे, ले बेटा कोई नहीं, लेकिन खुश रहो। आने वाला समय में हम उसके लिए एक अपना दुकान का प्लानिंग किए तो वो भी सर, लेकिन अब प्लानिंग पूरी ख़त्म होगी तब उसकी दुनिया ही ख़त्म होगी, तब क्या कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैसे पिता हैं हमारे साथ। और आप बात करेंगे एक बार कि जानेंगे कि आखिर क्या क्या कमी थी, किस वजह से उसने सुसाइड किया है या हत्या है, जो परिवार के देख रहे हैं। आप पिता हैं बाबू? जी सर। क्या नाम है? विनय ठाकुर। विनय जी, क्या नाम था लड़के का? सुमित ठाकुर। सुमित ठाकुर। कितनी उम्र थी? सर 22 साल का उम्र था। 22 साल। शादीशुदा था? नहीं सर, अभी तो शादी की इसकी प्लानिंग चल रही थी। अच्छा, कहाँ रहते हैं वो? सर मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, ये गांधी कॉलोनी में रहते थे, आपका भगत सिंह कॉलोनी में। अच्छा, आप दिल्ली में कैसे अकेले रहते हैं? सर मैं वहाँ, मेरा दूर जॉब पड़ जाता है, मैं मेंटेनेंस फीडर काम करता हूँ, तो मेरे आने जाने की सुविधा थोड़ा सा अमेजोन। सुमित किसके साथ है? सुमित सर अभी घर पे नहीं रहता था, 1 महीने से एक गोल चक्कर पे एक अनु नाम का लड़का था, अन्नू। अनु, उसके साथ रह रहा था ये। अच्छा। और रात को उसी के नंबर से फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात है आंटी, ये ज़्यादा खाता पीता ड्रामा करता है, तो मैं इसको घर से बाहर भगा रहा हूँ। अच्छा। और उसके बाद ये सुबह घटना मेरे को भी मिली। सुमित करता क्या था? सुमित सर अमेजोन के साथ ही कंपनी में इधर उधर करता था। सब दोस्त जो हैं लड़के जब इतने सभी दोस्त ही हैं। अच्छा, तो और मम्मी सुमित की? आ रही है, वो भी घर पे ही है। तो वो कहाँ आपके साथ रहते थे या? नहीं सर, हमारे बच्चे यहीं रहते हैं, क्योंकि बच्चों का पढ़ाई ख़राब हो जाती, तो मैंने बच्चों को बोल रखा था कि आप यहीं रहो, हमें आने जाना है, तो सप्ताह 15 दिन पे हम अपना। अच्छा, सुमित यहाँ मम्मी यहीं रहती थी सुमित? जी तो सुमित वहाँ मम्मी के पास भी नहीं रहता? नहीं, 1 महीना से अभी अनु नाम के लड़के के साथ रहा था, गोल चक्कर 5 नंबर। कितने बच्चे हो गए? मेरे 3 बच्चे हैं। ये सबसे बड़ा लड़का ये था, एक लड़की थी बीच वाली, और छोटा लड़का जो है अमेजोन में अभी भी काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है बाबूजी कि बड़ा बच्चा कोई ऐसा नहीं छोटा था, 20-22। सर इसकी शादी की प्लानिंग हो रही थी, सब कुछ मैंने पूरी प्लानिंग कर रखा था। बिल्कुल 22 साल का लड़का, और काफी लंबा है, ऐसे नहीं है। इसके लिए मैंने कुछ भी बोला कि बेटा तुम्हें कोई चीज़ की दुकान, तो बोला पापा दुकान करके देना है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं दुकान करके दे दूँगा, पैसे की कोई टेंशन नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ये ऐसा क्या हुआ कि घर पे भी नहीं रहता, मम्मी के साथ परिवार के साथ भी नहीं रहता? चलो आप तो वहाँ। सर ये मैं, अब बच्चों को हुंड है, मैं नहीं बता सकता आपको, उसकी मम्मी भी नहीं, इसलिए रो रही है कि मैं इसको बोला था कि मत जा दोस्तों के साथ, मत जा, बार बार मना करता था। अब वो दोस्त ने इसका क्या प्लानिंग है क्या है, अब मेरे को कुछ इस समय खुद मैं अपने कंफ्यूज में हूँ सर। मैं आपको खुद नहीं बता सकता कि मैं क्या कहूँ। क्या हुआ वही तो आदमी घर पे रहे, पूरा परिवार ही हमारी बिछड़ के सर। एक आध दिन चला जाए तो समझ में आता है, लेकिन आप कह रहे हो 1 महीने से ही रह रहे हो। 1 महीने से रह रहा था उसके अभी में भी। अभी NIT पुलिस आ रही है, तो मेरे को बुलाया चौकी में, तो मैंने कहा कि वो सारी बात, ये घटना बतानी पड़ेगी, जब ही जो हमारे इंसाफ मिल पाएगा, नहीं तो इंसाफ का कोई रास्ता नहीं मिल पाएगा। जो सच्चाई घटना है वो हम मीडिया वाले को लेके और इंसाफ को हर चीज़ बतानी पड़ेगी, तो तभी इनके खिलाफ कुछ हमें जो कार्रवाई होगी सर। अब क्या कर सकते सर, हमारी दुनिया लूट गई सर। हम तो इसके लिए पूरी प्लानिंग हर चीज़ कर चुके थे। और बड़ा लड़का है,
सबसे बड़ा आदमी, सबसे बड़ा पेड़ होता है, उसके ऊपर सबसे बड़ा आशा करता है। हमारी दुनिया लूट के सर, अपना मैं ज़िंदगी में क्या कहूँ, मैं तो खड़ा हूँ, भगवान मेरे को खुद ही खड़ा है, होश में नहीं क्या सर, मैं क्या कहूँ। आपको पर बाबूजी क्या लग रहा है कि इसने खुद सुसाइड किया है किसी बात को लेकर? का सर, ये मेरा बेटा है, इतना मेरे को विश्वास है कि मेरा बेटा सुसाइड नहीं कर सकता है। इसको किसी ने ज़बरदस्ती करा है, खुद पैर पे लटका हुआ बंदे की फंदा, और उसके पैर से एक चप्पल निकला हुआ देखा ना, मैं जब भी मैं समझ गया है कि ये बंदा को कोई इसने ज़बरदस्ती किया। एक पैर में चप्पल पहना हुआ, एक पैर का चप्पल निकला हुआ। जी सर, हाइट भी सही है, और इसको एक बंदे नहीं, कम से कम 4-5 बंदे मिलके काम किया। जी सर, बाकी सर हम क्या कह सकते हैं, हम तो इंसाफ मांग रहे हैं कि हमें कानून, जो भी मुजरिम हो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। इससे ज़्यादा सर मैं क्या कहूँ। तो देख रहे हैं परिवार, कोई फोटो होगा बाबूजी इसका? सुमित का परिवार है, और परिवार अलग अलग रह रहे, पिता अलग रहता था, माता अलग रहती थी, लेकिन उसने क्यों फांसी लगाई या फिर हत्या है, यह भी जानेंगे। यह भी जांच का विषय है। और फिलहाल यहाँ ये देख रहे हैं, फोटो दिखाते हैं एक बार आपको। ये देख पा रहे हैं, नौजवान 22 वर्षीय सुमित, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में गांधी कॉलोनी पार्क में पेड़ से लटकी हुई लाश मिली है, और परिवार का कहना है कि किसी ने मार कर लटकाया है, हत्या है। लेकिन देखते हैं पोस्टमार्टम में क्या निकल कर सामने आता है, और पुलिस क्या कार्रवाई करती है वो आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।